गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एन आर्ट और ए साइंस, प्रबंध कला है अथवा विज्ञान है। तो प्रबंध एक कला है अथवा विज्ञान, ये एक हमेशा विवाद का विषय रहा है, किंतु प्रबंध के वर्तमान स्वरूप एवं परिस्थितियों से अब यह निश्चित सा हो गया है कि प्रबंध एक कला एवं विज्ञान दोनों ही है। कला एवं विज्ञान के रूप में प्रबंध को समझने के लिए सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि क्या प्रबंध एक कला है, इज मैनेजमेंट एंड आर्ट। तो प्रबंध कला है। सबसे पहले तो कला होती क्या है? व्यवहारिक ज्ञान और चातुर्य के प्रयोग से जो निश्चित उद्देश्य प्राप्त किया जाता है उसको अपन कला कहते हैं, आर्ट कहते हैं। प्रबंध कला है अथवा नहीं, इस बात की जांच करने से पूर्व हमें कला का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की एक विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अब इसमें जो व्यवहारिक ज्ञान और चातुर्य के प्रयोग से जो लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, तो क्या प्रबंध में ये कला के गुण है? तो इस संबंध में अपन ये पाते हैं कि कला की सभी विशेषताएं प्रबंध में मिलती है। जैसे ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, प्रबंध संगठन की समस्याओं को हल करने के लिए अपने प्रबंध के ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करता है। वह प्रबंध के सिद्धांतों एवं तकनीकों को समस्या के संदर्भ में व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। व्यक्तिगत योग्यता, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंध के व्यक्तिगत गुण जैसे रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास, दूरदर्शिता, गतिशीलता, नेतृत्व एवं निर्णय क्षमता, आशावादिता आदि अत्यंत सहायक होते हैं। संयोगिक दृष्टिकोण, अब संयोगिक दृष्टिकोण जो है, प्रबंध की शैली एवं तकनीक परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है। प्रबंध का दृष्टिकोण एवं विधि सदैव समस्या के अनुसार होती है, इसलिए प्रबंध की कोई एक श्रेष्ठ प्रणाली, वन बेस्ट मेथड अथवा त्रुटिहीन सिद्धांतों का निर्माण इसमें नहीं किया जा सकता। सृजनात्मकता, प्रबंध सृजनात्मक कला है क्योंकि इसमें निरंतर नई तकनीकों के साथ साथ नए सामाजिक मूल्यों, आदर्शों व संस्कृति का निर्माण भी इसमें किया जाता है। प्रबंध कला का हस्तांतरण संभव नहीं है क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्रबंधक इसे अपने प्रयासों से विकसित कर सकता है। अभ्यास, इन जो निरंतर जो अभ्यास जो किया जाता है उससे भी काम में पारंगतता आती है। तो प्रबंध कला काफी सीमा तक अभ्यास एवं अनुभव पर निर्भर करती है। अनुभवपरक है, सफलता का आधार है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लोचपूर्ण है। निर्णयों का प्रभाव हमेशा समान नहीं होता है और कार्य लेने की कला भी इसमें होती है। इसमें आपने एक ये डायग्राम दिया है जिसमें है व्यक्तिगत योग्यता, ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग, निष्पादन कौशल, संयोगिक दृष्टिकोण और परिस्थितियों का अध्ययन। इस तरीके से इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति इसके माध्यम से की जा सकती है। ये कला का स्वरूप है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या प्रबंध एक विज्ञान है? इज मैनेजमेंट ए साइंस? तो इसमें सबसे पहले हमें विज्ञान का अर्थ जान लेना आवश्यक है। विज्ञान संगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान का समूह है जो तथ्यों, अवलोकनों, परीक्षणों एवं प्रयोगों पर आधारित होता है। विज्ञान संबंधित घटना के कारण एक परिणाम में संबंध बताते हुए इसकी व्याख्या करता है। विज्ञान के सार्वभौमिक नियम, निष्कर्ष एवं मूल आधार होते हैं जो कि प्रामाणिक एवं जांचे हुए होते हैं। विज्ञान समस्या के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है।
वैज्ञानिक ज्ञान समूह का परीक्षण एवं हस्तांतरण संभव होता है। इसमें आप विज्ञान में ये है कि उसकी जो कार्य और कारण में जो संबंध है वो दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो वही आएगा। विशुद्ध विज्ञान का ये एक नियम है। अब इसको आप, क्या ये प्रबंध जो है विज्ञान है, तो इसके लिए इसमें आपको अगर अपन प्रबंध का अध्ययन आप करते हैं इसमें, तो इसमें पाते हैं कि सिस्टमाइज्ड जो नॉलेज है वो प्रबंध में होता है। आज प्रबंध का ज्ञान सुव्यवस्थित एवं संगठित है, जिसका विधिवत अध्ययन किया जा सकता है। प्रबंध का विकास क्रमबद्ध है। ये विभिन्न शाखाओं जैसे उत्पादन प्रबंध, वित्त प्रबंध, विपणन, शिविवर्गीय, कार्यालय प्रबंध आदि में विभाजित है। प्रबंध पूर्णतः स्पेशलाइजेशन और रिसर्च पर आधारित है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सिद्धांतों का प्रतिपादन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। विभिन्न प्रयोगों व अवलोकनों के पश्चात विद्वानों ने प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों, विधियों व तकनीकों का प्रतिपादन किया है। इस दिशा में फेयोल के प्रशासनिक सिद्धांत, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत व इल्टन मेयो के ऑर्थोन प्रयोग, उर्विक के संगठन के सिद्धांत, ये सर्वमान्य एवं प्रतिष्ठित सिद्धांत है। आगे अगर चर्चा करें तो कारण एवं परिणाम में संबंध है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में देखा जाता है। वर्तमान प्रबंध व्यवस्था प्रणाली विचारधारा पर आधारित है, जो प्रत्येक परिस्थिति के कारण एवं परिणाम पर बल देती है। अपने विभिन्न निर्णयों, अभिप्रेरक, संतुष्टि, नियंत्रण, मनोबल, सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन, लागत लाभ विश्लेषण आदि में प्रबंधक कारण एवं परिणाम के संबंध को ध्यान में रखकर कार्य करता है। यूनिवर्सलिटी इन सार्वभौमिकता। प्रबंध के सिद्धांत देशों व सभी संगठनों में समान रूप से लागू होते हैं। तो प्रबंध के ज्ञान की समस्त कार्य समूह व मानवीय समाज में आवश्यकता होती है। यह संगठित जीवन का सार्वभौमिक तत्व है। और अगर देखें इसमें तो औपचारिक शिक्षण है, फॉर्मल टीचिंग आजकल होती है। आज विश्व के सभी देशों में प्रबंध शास्त्र की औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रबंध के प्रशिक्षण प्राप्त करके अनेक व्यक्ति पेशेवर प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो प्रबंध अब एक अर्जित प्रतिभा का विषय है। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। प्रबंध में आजकल वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक प्रबंधक की कार्य विद्या अंतर्ज्ञान, तीर या तुक्के या परंपराओं वाला नहीं है, बल्कि पूर्णतः प्रयोगों, परीक्षणों एवं अवलोकनों पर आधारित है। प्रबंधक अपने निर्णयों में तर्क, विश्लेषण एवं कई वैज्ञानिक विधियों जैसे क्रियात्मक अनुसंधान, अर्थमिति, सांख्यिकी सूत्रों आदि का प्रयोग करता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रबंध को विज्ञान की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। इसमें और भी है जैसे उद्देश्यपरक एवं विषयपरक अध्ययन, ऑब्जेक्टिव स्टडी। प्रबंध निश्चित उद्देश्यों को लेकर किया जाता है। प्रबंधकों के अधिकांश निर्णय भी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। कॉन्स्टेंट स्टडीज, निरंतर प्रयोग। प्रबंध के क्षेत्र में लगातार शोध, प्रयोग एवं परीक्षण हो रहे हैं। फॉरकास्टिंग ऑफ पॉसिबल, पूर्वानुमान संभव है। प्रबंध विज्ञान के द्वारा सीमित क्षेत्रों में परिणामों का पूर्वानुमान करना भी संभव है। अब प्रबंध विज्ञान की जो प्रकृति है, इन तथ्यों से अगर अपन चर्चा करें तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है। यद्यपि इसे प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। वास्तव में प्रबंध की जो वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में जो बातें हैं वो कुछ ये एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। प्रबंध एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं वरन सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध मानवीय एवं सामाजिक घटनाओं से है। ये मानव व समाज के लक्ष्यों, आवश्यकताओं, दशाओं व मूल्यों से जुड़ा है। बिहेवियरल साइंस, ये व्यवहारवादी सिद्धांत भी है। प्रबंध एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, क्योंकि ये मानवीय व्यवहार, वृत्तियों, आचरण, धारणाओं, भावनाओं एवं उनकी कार्यशैली से संबंध रखता है। ये कार्य व्यवहार
वर्क बिहेवियर, प्रेरणा, संतुष्टि, असंतुष्टि, तनाव, मनोबल आदि घटकों का प्रबंध करता है। अनिश्चित विज्ञान, इनएक्स साइंस, प्रबंध मानव व्यवहार से संबंध रखता है, जो निरंतर गतिशील है, वो परिवर्तनशील है तथा जिसके बारे में कोई पूर्वानुमान करना संभव नहीं होता है। अतः इसके परिणाम, भविष्यवाणी व प्रभाव निश्चित नहीं होते हैं। इसलिए इसको जो मैं अनिश्चित विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो जो एप्लाइड साइंस है, प्रबंध की अपनी मौलिक अवधारणाएं और सिद्धांत अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए। प्रबंध ने अपने सिद्धांत एवं तकनीकें दूसरे विषयों से ग्रहण की है। प्रबंध में मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों के ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि इसे अंतर विषयक विज्ञान, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहा जाता है। विकासशील विज्ञान, अमर्जिंग साइंस, इसका विकास पिछले 50 वर्षों में ही हुआ है। यही कारण है कि प्रबंध की शब्दावली, अध्ययन पद्धति एवं सिद्धांतों में निश्चितता नहीं पाई जाती है। प्रबंध की विचारधाराओं एवं अर्थ के बारे में भी प्रबंध शास्त्री एक मत नहीं है। प्रबंध अभी पूर्ण रूप से विज्ञान का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सका है। इसके क्षेत्र में अभी निरंतर अध्ययन एवं प्रयोग किए जा रहे हैं। यह अभी पूर्ण रूप से विकसित विज्ञान नहीं है, सॉफ्ट साइंस है। इस बारे में अर्नेस्ट डेल ने कहा है कि प्रबंध को एक सरल या मुलायम विज्ञान माना है, जिसमें कोई कठोर नियम नहीं होते हैं। इसके सिद्धांत परिस्थिति एवं समय के अनुसार बदलते या समायोजित किए जा सकते हैं। इसकी मान्यताएं एवं दृष्टि लोचशील है। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने प्रबंध को परिस्थितिगत विज्ञान, सिचुएशनल साइंस भी कहा है। इसको नॉर्मेटिव साइंस भी कहते हैं। आदर्श विज्ञान, ये सामाजिक उत्तरदायित्वों, उच्च नैतिक स्तर, न्यायोचित लाभ, सामाजिक हितों, मधुर श्रम संबंधों व सांस्कृतिक मूल्यों पर अधिक बल देता है। ये नॉट ए प्योर साइंस, ये शुद्ध विज्ञान नहीं है। प्रबंध एक विज्ञान है, किंतु इसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित आदि प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। प्रबंध शुद्ध अथवा वास्तविक विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये मानवीय व्यवहार से संबंधित है। प्रबंध की विषय सामग्री मनुष्य है, जिसके व्यवहार एवं स्वभाव के बारे में ठीक अनुमान करना कठिन होता है। फिर प्रबंधक को निरंतर बदलते हुए मूल्यों, नए सामाजिक परिवेश एवं परिवर्तित दशाओं में कार्य करना होता है। अतः उसकी प्रबंध की शैली एवं पद्धति स्थिर नहीं वरन परिस्थितिजन्य होती है। अतः प्रबंध एक सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञान है। अब आगे आप इस अगर डायग्राम में देखें, सुव्यवस्थित जो ज्ञान है वो कैसे आता है, तो कारण एवं परिणाम में सुव्यवस्थित ज्ञान है। कारण एवं परिणाम में संबंध, सार्वभौमिक सिद्धांत, वैज्ञानिक विद्या, पूर्वानुमान इसमें करना संभव है, निरंतर प्रयोग और औपचारिक शिक्षण इसमें किया जाता है। तो डायरेक्ट डायग्राम के माध्यम से भी आप इसको समझा सकते हैं। अब बात आती है कि जो है ये शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो प्रबंध को निम्नलिखित कारणों से एक शुद्ध विज्ञान नहीं माना जा सकता है। जैसे प्रबंध विज्ञान मानव से संबंधित है। प्रबंध के सिद्धांत लोचपूर्ण होते हैं, फ्लेक्सिबल है। प्रबंध शास्त्र में प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर प्राप्त परिणामों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। प्रबंध विज्ञान प्रत्येक घटना के कारण एवं परिणाम के संबंध की पूर्णतया व्याख्या नहीं करता है। प्रबंध के निर्णयों एवं पद्धति पर प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो वातावरण है उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति प्रबंध के कार्य का यथार्थ माप एवं परिशुद्ध मूल्यांकन करना संभव नहीं है। अदृश्य शक्ति होने के कारण प्रबंध की सफलता का कोई निश्चित मापन नहीं किया जा सकता है, किंतु उनके प्रयासों को परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। प्रबंध को सदैव गतिशील परिवेश में कार्य करना होता है। प्रबंध का अध्ययन आत्मपरक है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो
इस तरह से प्रबंध एक प्राकृतिक एवं विशुद्ध विज्ञान नहीं है, वरन इसे एक सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रबंध की तुलना चिकित्सा विज्ञान एवं मनोविज्ञान से की जा सकती है। एक अच्छे चिकित्सक, सर्जन अथवा मनोचिकित्सक के लिए व्यवहारिक ज्ञान, मानवीय कौशल एवं सूझबूझ का होना अत्यंत आवश्यक होता है। मात्र पुस्तकीय ज्ञान से रोग का निदान करना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार एक सफल प्रबंधक के लिए सैद्धांतिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, उसमें व्यवहारिक समझ, सृजनात्मक कौशल एवं व्यक्तिगत निपुणता का भी होना आवश्यक है। उसे सदैव व्यवहारिक यथार्थताओं को ध्यान में रखकर कार्य करना होता है। अतः प्रबंध को एक व्यवहारवादी विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। अब कई विद्वान जो है निष्कर्ष के रूप में अगर अपन चर्चा करें तो कला एवं विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है। मैनेजमेंट एमालगम ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस, यानी जो आज अभी तक जो अपन ने जो चर्चा की उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंध में कला एवं विज्ञान दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। अब इस बारे में ये कहा जाता है कि ज्ञान जो है, कला एवं विज्ञान अलग अलग नहीं है, वरन दोनों को अन्यायोचित एवं एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान में वृद्धि होने से कला भी विकसित होती है। इस मामले में रॉबर्ट एंड हिलकर्ट ने भी कहा है कि प्रबंध क्षेत्र में कला एवं विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। कुंटज और ओडोर ने भी कहा है कि बिना विज्ञान के चिकित्सक केवल विच डॉक्टर, यानी जो झोलाछाप डॉक्टर है उसके जैसा ही होगा, किंतु वैज्ञानिक ज्ञान से वह कुशल सर्जन बन सकता है। इसी प्रकार बिना सिद्धांतों विज्ञान के कार्य करने वाले प्रबंधक को भाग्य, अंतर्ज्ञान व भूतकालीन कार्यों पर निर्भर रहना होता है, किंतु संगठित ज्ञान से वह प्रबंधक की समस्या का व्यवहारिक एवं सुदृढ़ हल ढूंढ सकता है। प्रबंधक को ज्ञान का कौशलपूर्ण उपयोग करना जानना चाहिए। ये एक कला है। इसको अगर आप डायग्राम के रूप में अगर ये लें तो व्यवहारिक ज्ञान ही शक्ति है। अब प्रबंध विज्ञान के बारे में अगर आप चर्चा करें तो व्यवहारिक ज्ञान ही शक्ति है। प्रबंध विज्ञान में क्या है? तर्क है, विश्लेषण है, प्रयोग है, अंतर्विषयक दृष्टि है, और इसमें सैद्धांतिकरण है, सार्वभौमिकता है और विशिष्ट ज्ञान है। और व्यवहारिक संयोजन की अगर अपन चर्चा करें प्रबंध कला के रूप में, तो इसमें आप देखते हैं व्यक्तिगत कौशल की ज़रूरत होती है, सामान्य दृष्टि और समझ की ज़रूरत होती है, सामान्य ज्ञान की ज़रूरत होती है और परिस्थितिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो कला और विज्ञान दोनों का संयोजन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।